कैसे हैं आप सब लोग। ओके, आज हम लिमिट के बेसिक्स देखेंगे। लिमिट क्या होती है। तो सपोज मैं आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल बना के दे रही हूँ, ठीक है। लिमिट क्या होती है, हम इसमें थोड़ा बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं। सपोज ये एक ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है। मैंने अब इसमें क्या किया है, मैं नंबर ऑफ इसमें जो इनके वर्टाइसेस है इनको इंक्रीज करते जा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अगर आप क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस इंक्रीज करते जाएंगे तो एक टाइम के बाद ये कुछ ऐसा नहीं दिखेगा आपको। इस तरह से, इस तरह से। मैम ने क्या किया यहाँ पर, मैम ने जो वर्टिसेस थे उनको इंक्रीज किया। तो इंक्रीज करने पर क्या होगा, जो ये ट्राइंगल है या जो भी पॉलीगन है, पॉलीगन बोल सकते हैं हम इसमें। तो ये कहाँ होगा, ये जो पॉलीगन है हमारा किसकी तरफ टेंड होगा, सर्किल की तरफ। क्या करेगा ये, जब हम इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस इंक्रीज करते जाएंगे। एक क्लियर पिक्चर बनाती हूँ। सपोज आपने पहले ये लिया एक पॉलीगन इस तरह से। अब हम क्या करें, यहाँ पर नंबर ऑफ एंड पॉइंट, इसकी जो ये पॉइंट्स हैं ये वाले, इनको अगर इंक्रीज कर दें, ठीक है। मैम ने यहाँ पे एक और इंसर्ट कर दिया, फिर एक और इंसर्ट कर दिया, एक और इंसर्ट कर दिया, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह। तो क्या होगा यहाँ पर, हम इसको एंड पॉइंट पे देखें कि जब हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये जो पॉलीगन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारा पॉलीगन है वो किसकी तरफ कन्वर्ट करेगा, एक सर्किल की तरफ हमें कन्वर्ट करता हुआ दिखाई देगा। यस। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने क्या किया, जो हमारा हम इसकी क्या देख रहे हैं, इसकी लिमिटिंग वैल्यू देख रहे हैं। यानी कि जब हमारा एक पॉलीगन है वो कहाँ जा रहा है, जब हमने उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस चेंज कर दिए तो किसकी ओर अप्रोच करेगा, किसकी तरफ अप्रोच करेगा, एक सर्किल की तरफ अप्रोच करेगा। वैसे ही सपोज हम इस फंक्शन की बात करें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन सॉरी। तो ये फंक्शन कैसा दिख रहा है आपको, ये सब जगह डिफाइन है। सपोज मैं बोलूँ आपसे इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड इट्स वैल्यू एट एक्स इक्वल टू, किस पे वैल्यू निकालें हम इसकी, एट एक्स इक्वल टू आप 0.5 पे वैल्यू निकालें तो हमें एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 0.5 यानी कि कितना हो जाएगा, 0.25 माइनस वन अपॉन 0.5 माइनस वन। तो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा मुझे, 1.5 मिलेगा, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू निकालो, एफ ऑफ 10 पे वैल्यू निकालो। एफ ऑफ 10 पे क्या वैल्यू मिलेगी, 10 स्क्वायर माइनस वन अपॉन 10 माइनस वन। तो कितना हो गया ये, 100 माइनस वन 99 अपॉन 9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हर पॉइंट पे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट जब मैं बोलूँ कि अब x इक्वल टू वन पे आप इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वन पे तो वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन, दिस इज 0/0। पर ये फॉर्म तो हमने पढ़ी नहीं है, ये तो क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। हम इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते 0/0 को। तो ये फंक्शन क्या है, x इक्वल टू वन को छोड़कर बाकी सब जगह क्या है, ये फंक्शन डिफाइन है। अच्छा ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या सर, क्या हम इसकी इस तरह से जो वन के जो नेबरहुड बनाया मैम ने यहाँ पर, ये वन का जो नेबरहुड है, यानी कि वन के आप इधर जाएंगे तो यहाँ से वन से लेस वैल्यू मिलेगी, या आप इधर जीरो की तरफ जा रहे हैं, इधर कहाँ जा रहे हैं आप, टू की तरफ जा रहे हैं। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सारी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं। बट जैसे आप वन के बिल्कुल क्लोज 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 जाते जा रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है, वन के बिल्कुल क्लोजर में जाते जा रहे हैं तो आपको क्या मिल रही है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू मिल रही है। ये फंक्शन एक्स इक्वल टू वन पे डिफाइन नहीं है, बट यू कैन फाइंड वैल्यू इट्स नेबरहुड। यानी कि जैसे मैं बोलूँ 0.5 पे वैल्यू बताओ तो आप बता पाएंगे फंक्शन डिफाइन है। 0.6 पे बताएं, 0.7 पे बताएं, 0.8 पे बताएं, इवन आप 0.9 पर बता सकते हैं, 0.9999999 बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही वन पे जाएंगे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली हम जैसे वन को क्रॉस किया हमने यहाँ सर, जैसे ही हम वन को क्रॉस करेंगे यानी कि 1 पॉइंट समथिंग एच की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1.1 ले लिया, 1.0001 ले लिया, 1.0002 ले लिया, 1.3 ले लिया, 1.5 ले लिया। तो जैसे जैसे हम वन से दूर जा रहे हैं, दैट मीन्स राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो हम हर वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम वन पे आ रहे हैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं।
तो कहने का मतलब क्या है कि इसके 1 के नेबरहुड में हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी हर जगह ही क्या ले रहा है, हर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। इसको सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है, तो हम इस फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, x=1 पे इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, अदरवाइज दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नई स्लाइड, तो f(x) x² -1/x-1 जब x 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है इसकी, तो मैम ने जो कंसेप्ट यहाँ पे बताया कि आप लेफ्ट से चले जाएं राइट से चले जाएं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ए, यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे आपको अप्रोच करना है, जहाँ पे हमारी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम इस तरह से उसको फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली एक होती है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस एफ ऑफ x। ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट होती है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। इसके बाद हम देखते हैं अगर हमें फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी, जैसे हमें फंक्शन की ये वैल्यू फाइंड करनी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² + 5x + 3, तो इस फंक्शन को कहीं पे भी दिक्कत नहीं है क्या, यहाँ पे आप कुछ भी रखे 1 0 4, सिर्फ इसको इन्फिनिटी पे प्रॉब्लम है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी दे देगा। तो लेकिन जैसे मैम ने बोला है कि इसकी वैल्यू फाइंड करें x=1 पर, तो कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स, तो जहाँ जहाँ पे क्या है आपके पास x की वैल्यू 1 है, तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा 1² + 5 × 1 + 3, तो कितना हो जाएगा ये 1 + 5 + 3, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 9। तो इस तरह से हम फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम वापस से उसी वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं जो हमने भी लिखा था x²। अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, x² -1/x+1, सॉरी x-1 था। ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x=1, तो हमने पहले ही इसको बता दिया कि x=1 पे डिफाइन नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर लें, हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, x-1 और x+1, a² - b² का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, a² - b² इक्वल टू a + b एंड a - b, राइट। अब क्या मिलेगा हमें, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, x+1। अब आप चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट से जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो क्या दे देगा हमें ये, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ को किससे, एफ ऑफ 1 + h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 + h + 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, यहाँ से 0 रखेंगे h की जगह। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, सॉरी ये राइट हैंड लिमिट है, ये दिस इज राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को किससे डिनोट करते हैं, LHL से, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 - एफ ऑफ एक्स। इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1 - h। ठीक है, डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब हमारा जो फंक्शन था उसे हम लिख लेंगे, क्या दिया हुआ था फंक्शन क्या बचा हमारा, सो सिंप्लीफाई करने पर 1x+1, x+1 बचा है। ठीक है, तो x+1 में रख देंगे हम, यहाँ एक बार साइड में लिख देती हूँ, यहाँ पर x+1, तो जहाँ x है उसकी जगह क्या लिखना है मुझे, 1 - h, सो राइट डाउन लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 - h + 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, और h की जगह 0 लिख लेंगे, तो क्या मिल जाएगा मुझे 2। तो फाइनली जो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, x² -1/x-1, तो हमने इस पे देखा कि हम लेफ्ट से आए x=1 के नेबरहुड में, चाहे राइट से आए। ठीक है, हमें फंक्शन क्या दे रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, क्या आ रही है हमारी 2 आ रही है, लेकिन x=1 पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे होल्ड करके दिखा देंगे कि यहाँ पे फंक्शन हमारा 1 वैल्यू नहीं ले रहा है, अदरवाइज इट टेक्स ऑल द वैल्यू एक्सेप्ट